3 है, इसमें जो है वो सबसे पहले डिस्कस होंगे ये जावा के मेथड्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कोशिश करता हूँ कि क्लियर कर दूँ, मेथड्स और फंक्शंस में क्या फ़र्क है। लफ्ज़ तो मतलब दोनों का काम तो वो एक ही है, लेकिन अगर वो फंक्शन क्लास के अंदर लिखा जाए, यानी वो किसी क्लास का हिस्सा हो, तो वो कहलाता है मेथड। और अगर वो इंडिपेंडेंट हो, सेपरेटली यूज़ हो, वो फंक्शन है। बड़ा ही सिंपल सा इसका वो डिफरेंस है। बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मेथड मतलब उसके अंदर आएगा हमेशा ना, वो किसी क्लास का मेथड होगा। ठीक है ना, वो किसी क्लास का पार्ट होगा, उसको उसका मेंबर फंक्शन भी कह देते हैं। अगर फंक्शन कहना है तो मेंबर फंक्शन कहना है, या उसके क्लास के मेथड्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम मेथड सीखने वाले हैं, ना कि फंक्शंस। हाँ, क्योंकि हम जावा में जो क्लास स्टार्ट होती है ना, वो प्रोग्राम स्टार्ट वो होता ही क्लास से स्टार्ट है, तो उसमें पहले क्लास बनी होती है। तो क्लास के अंदर जब बात करेंगे हम, तो वो उसका मेथड बनेगा। हाँ, तो इसमें लर्न अबाउट कॉल्स एंड प्लेसमेंट, मेथड कहाँ कॉल होते हैं, कहाँ रखे जाते हैं, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ द मेथड, मेथड के कितने पार्ट्स हैं, या यानी लफ्ज़ फंक्शन ही है, लेकिन चूंकि क्लास के अंदर का जिक्र हो रहा है तो वो मेथड 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 कहेगा। ठीक है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ऐड पैरामीटर्स, मेथड्स में पैरामीटर कैसे ऐड करने, फंक्शन में पैरामीटर कैसे ऐड करने। क्रिएट मेथड, वो वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे। बाकी सारा काम वो फंक्शन वाला ही, लफ्ज़ में ही डिफरेंस था जो कि कंफ्यूज करता है कि यार ये पता नहीं यहाँ क्या चक्कर हो रहा है। अब वो क्लास कैसे बनाएंगे, और फिर क्लास का जो मेथड है उसके साथ इंस्टेंस बनाकर उसे कैसे एक्सेस करेंगे। जी, अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई मेरा ख्याल आपको। ओके जी, इसके बाद बस ये आसान आसान सा ही काम है। अब इसमें सबसे पहले उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया जनाबे वाला कॉल्स एंड प्लेसमेंट, यानी मेथड कहाँ पे कॉल किया जाता है और इसको कहाँ पे आप यानी रखते हैं, या इसको डिक्लेयर करना। प्लेस का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है ना, एग्जैक्ट उसकी प्लेस क्या है। तो बाकी डिटेल तो इसमें मौजूद है। उसने कहा टू एग्जीक्यूट अ मेथड यू इन्वोक आर कॉल, यानी इन्वोक का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और कॉल का भी। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको कॉल का ही यूज करेंगे, इन्वोक बहुत कम इस्तेमाल होता है कीवर्ड। ठीक है, तो जहां पे इसको रन करना हो ना, यानी जहां पे उसकी जरूरत हो वहां, और दैट्स इट। यहाँ पे अगर आप बात करते हो फंक्शन की, तो यहाँ पे एक ही फंक्शन बिल्ट इन, दो तरह के मेथड होते हैं ना। कुछ मेथड तो होते हैं बिल्ट इन और कुछ होते हैं जो यूजर डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमने 4 मेथड कॉल किए हुए हैं। ठीक है, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, ये 4 दफा कॉल किया हुआ है। 4 मेथड, एक ही मेथड है और 4 दफा कॉल किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद है जी, अब क्या करना है जी, उसने ये प्रिंट एलन की जो 3 स्टेटमेंट्स थी ना, वो उठाई और एक फंक्शन के अंदर रख दी, प्लेस कर दी। ठीक है, जिसका नाम उसने रखा डिस्प्ले एड्रेस, यानी ये 3 लाइनें जो है ना वो एड्रेस से रेलिवेंट थी, तो उसने वो तीनों को किस में पैक कर दिया, एक डिस्प्ले एड्रेस वाले मेथड के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या किया कि ये जो मेथड है ये बनाया कहां पे है, यू कैन प्लेस एन एडिशनल मेथड्स हियर बिफोर मेन, यानी मेन से पहले आप वो मेथड जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले उसने डिसाइड किया कि मैंने किन चीजों को मेथड में प्लेस करना है। ठीक है, मेथड में रखना है। फिर उसने बताया कि जी मेथड आप रख कहां सकते हैं, मेन मेथड से पहले या मेन मेथड के बाद। तो उसके बाद कॉल कहां किया हुआ उसने वो भी आपको बताया हुआ है, वही जहां पे उसकी जरूरत थी। ठीक है, तो मैं थ्योरी छोड़ रहा हूँ, ये आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जी हमने क्या किया, उसी क्लास में, फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में मेन मेथड से पहले जो है वो हमने क्या किया है, मेन मेथड के बल्कि बाद में बना रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, पहले बना दो या बाद में बना दो। अब देखिए इसमें क्या चीज है, क्योंकि हमने इसको भी स्टैटिक रखा है। ठीक है, अब स्टैटिक रखने का मकसद क्या होता है कि अगर हम स्टैटिक नहीं रखेंगे तो वो कॉल नहीं हो सकता उस क्लास के ऑब्जेक्ट के बगैर। तो इसको प्रैक्टिकली समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चंस बने हुए हैं, हम यहाँ पे एक नया क्वेश्चन जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक नई जावा क्लास बना लेते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट इसका नाम रख लेते हैं जैसे उसने रखा हुआ है ना, FIRST फर्स्ट। ये हमने क्लास बना ली और इसके अंदर जो है वो जी, अब यहाँ पे जो है वो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं और उसको कॉल करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड फन, यानी कि उसके बगैर ही, तो और यहाँ पे लिख देता हूँ उसके पब्लिक फन एक मैंने बना लिया। और फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन जब आप उसे कॉल करेंगे ना तब आपको प्रॉब्लम आएगी।
देखें एरर दे रहा है, एरर दे रहा है कि जी आप इसको नहीं कर सकते, नॉन स्टैटिक मेथड है तो आप इसको नहीं कॉल कर सकते। अगर आपने इसको अकेले कॉल करना है तो ठीक है, नहीं तो आपको कैसे कॉल करना होगा, फर्स्ट का पहले बनाना होगा एक ऑब्जेक्ट और उसके अंदर आप इसको कॉल करेंगे। ठीक है, पहले उसका फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे पूरा और यहाँ पे न्यू ऑपरेटर डालेंगे, यानी ये उस फंक्शन को कॉल करने का तरीका है। ठीक है, अब इसको आप ऑब्जेक्ट के जरिए डॉट लगा के उस फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर आप कर सकते हो तो ओबीजे। ठीक है, तो ये मतलब वो पूरा पैटर्न है जिसके जरिए आप उसे कॉल कर सकते हैं। देखें अब कॉल करने की इजाजत दी है, लेकिन मैं इतना लंबा चक्कर नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट फंक्शन के साथ क्यों बनाना है, तो मुझे तो वो फंक्शन डायरेक्टली कॉल करना है ना, तो मुझे इसके साथ फिर क्या लगाना पड़ता है, ये कीवर्ड। ये कीवर्ड जो है इसलिए लगता है कि इस फंक्शन को अब आप बगैर किसी ऑब्जेक्ट बनाए इसको आप कॉल कर सकते हैं, तो ये इसका लॉजिक है। दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी इसीलिए लिखा जाता है कि मेन भी बगैर किसी ऑब्जेक्ट बनाए हम इसको क्या कर सकते हैं, मेन को भी ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल कर सकते हैं और उस फन को। ठीक है, तो ये इसका मेन लॉजिक था। आई होप कि आपको समझ आए। अब उसमें तीनों लाइनें प्लेस की, उसको हमने वहां पे कॉल कर लिया। आई होप कि अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ, वो पैटर्न जो है वो देखें। अब आप इसके बाद कोई लाइन लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, कोई भी आप लिखते हैं, इसमें 23 लिख दिया आपने, तो अब आप ये ही जो दो लाइनें हैं यहाँ पे वी वी वी, मैंने 3 लाइनें इसमें प्लेस कर ली, मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मैंने यहाँ पे अपनी लिख ली ना। ठीक है, अब ये होगी ना बात, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बल्कि 3 आ गए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4। अब सबसे पहले वैल्यूज ये प्रिंट होंगी क्योंकि पहले फंक्शन ये कॉल हो रहा है। ठीक है, अब जब इसको रन करेंगे तो इसका आपको सीक्वेंस ये नजर आएगा कि पहले जो चीज आपने कॉल की है, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच यूज होती है इसमें, इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। शुरू से वो चलेगा मेन के अंदर पहले इंस्ट्रक्शन से, नीचे तक जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी कॉल करता है, वो 1 2 3 4 आ गया। लेकिन अगर आप इसी फंक्शन को कॉल करते हैं इसके बाद, देखें, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली 4 3 2 1 आएगा ना, 4 1 2 3 आएगा, 4 1 2 3। तो ये अब आपने अब खुद डिसाइड करना होता है कि मैंने किस फंक्शन को कहां पे कॉल करना है। हाँ, वो आपने खुद डिसाइड करना, ये यूजर डिपेंडेंट चीज होगी ना कि इसको कहाँ रिक्वायर्ड है क्या चीज। ठीक हो, तो इसके बाद हम जो नया टॉपिक है वो इसके बाद दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं।